अनीका के घर का छोटा सा आंगन उस दिन चुप नहीं रह सका। चुप्पी चीख बनकर फूट पड़ी। उसकी बहन इरा का शव सड़क किनारे पड़ा था, सिर से खून बह रहा, आंखें बंद, पायल से टटोलते हुए छोटे छोटे पैर अब कभी नहीं चलेंगे। इरा कॉलेज से लौट रही थी। मोबाइल में उसकी हंसी अभी भी रिकॉर्डिंग में जीवित थी। अनीका ने उस हंसी को फिर से सुनने की हिम्मत नहीं जुटाई। पर घड़ी की सुई अंधेरे से भी तेज चलती है। इसी बीच खबर आई, ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि तेज कार की टक्कर थी, और उस कार का मालिक था इंस्पेक्टर राजीव का बेटा करण। राजीव वही था जो थाने में शक्ति का नाम था। उसकी वर्दी के पीछे न जाने कितनी कारें और जीवन छिपे थे। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने सबूत छीन लिए, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए और मामला अनापत्ति की तरह दबता दिखा। घर के बुजुर्ग कहते रहे, बेटा बेटी नहीं रही, कानूनी झंझट में जीवन खराब कर लोगे। पर अनीका के सीने में आग थी। इरा, उसकी छोटी सी पढ़ने लिखने की ललक, रंग बिरंगा सपना, सब कुछ उसके सामने मिट रहा था। वो चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने तय किया, अदालत के रास्ते से ही न्याय मिलेगा। अनीका ने सबसे पहले इरा की ड्रेसिंग में अटके रिफ्लेक्टर के टुकड़ों की फोटोग्राफी कर ली। सड़क के किनारे के नौनिहालों से पूछा, उनके पास कैमरा फुटेज था जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। स्थानीय अखबार की युवती पत्रकार मीरा ने हिम्मत दिखाई और घटना के बारे में लिखना शुरू किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, कम्युनिटी की आवाजें उठीं। पुलिस ने दबाव बढ़ाया, घर पर अनचाहे आगाहियों का आना जाना बढ़ा। इंस्पेक्टर राजीव ने अदालत में अपने प्रभाव का प्रयोग कर जमानत दिलवाने की धमकी दे दी, पर अनीका ने हर धमकी का मुकाबला कानून के शब्दों में किया। कानून आसान नहीं था। हर दस्तावेज की कड़ी जांच, हर गवाह का मानना मुश्किल, पर अनीका ने हार नहीं मानी। उसने इरा की थाली, उसकी किताबें और सड़क पर मिले टूटे शीशे अदालत में सबूत के रूप में पेश किए। मीडिया की रोशनी में दबाव बढ़ा और एक धीमे मुश्किल तरीके से स्थानीय थाने के अलावा उच्च न्यायालय की ओर केस पहुंचा। इंस्पेक्टर राजीव की नीयतें दिनों दिन उजागर होने लगीं। पुरानी याचिकाएं, संदिग्ध नकद लेन देन और अधिकारियों पर दबाव डालने के सबूत मिले। जांच के क्रम में सामने आया कि करण इतना निडर था कि वह रात भर गाली गलौज करके पुलिस लाइन से निकल गया था और राजीव ने सीसीटीवी को रीसेट कर दिया था। पर तकनीक और सच्चाई आखिरकार साथ दे गए। पास के एक दुकानदार के पास का फ्रिज कैमरा, जिसने टक्कर के अगले मिनटों की रिकॉर्डिंग की थी, उसे छिपाया नहीं जा सका। फुटेज में करण की कार और उसका चेहरा साफ दिखा। अदालत ने धीरे धीरे फैसला सुनाया, करण दोषी पाया गया। राजीव के खिलाफ भी नौकरी से निलंबन और सरकारी जांच का आदेश हुआ। सत्य की जीत ने अनीका के परिवार को सांत्वना दी, पर वो जानती थी कि इरा वापस नहीं आएगी। अदालत के चेंबर्स के बाहर अनीका ने कहा, कानून कमजोरों का सहारा है। अगर हम उसे नजरअंदाज करें तो वही ताकतें फिर किसी और की हंसी छीन लेंगी। कहानी का असली संदेश यही रहा, शक्ति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जब नागरिक कानून का साथ दें और सच्चाई के लिए उठ खड़े हों तो गलतियां न्याय के कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। अनीका ने दोषियों को सजा दिलाकर केवल अपनी बहन का नहीं, बल्कि हर उस गरीब, निराश आवाज का भी पक्ष लिया जिसने कहा था, हिम्मत करिए, मैं साथ हूं। अंत में वो आंगन फिर से जीवित हुआ, पर इस बार सच्चाई की टिकाऊ रोशनी के साथ।